अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र के साथ मैं हूं नसीर अब्बासी और आज मैं एक्सप्लोर करने पहुंचा हूं मलकंड डिवीज़न के डिस्ट्रिक्ट लोअर दीर की खूबसूरत वादियों को। मेरा सफ़र है मैदान जो तहसील लाल किला है, वहां से होते हुए शाही टाप और शाही टाप से होते हुए हम जाएंगे बिन शाही के मकाम पर जो इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का। सूरत हाल पर नज़र डालेंगे, मुख्तलिफ खूबसूरत जो टूरिस्ट पॉइंट हैं उनके बारे में भी बताते जाएंगे आपको। चलते हैं इन खूबसूरत वादियों की तरफ जो खैबर पख्तूनख्वा के मलकंड डिवीज़न की डिस्ट्रिक्ट लोअर दीर की हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मलकंड डिवीज़न का इंतहाई खूबसूरत ज़िला लोअर दीर अपने कुदरती मनाजिर, कोहसारों, जंगलात और सरसब्ज वादियों की वजह से मशहूर है। कुदरती हुस्न से मालामाल लोअर दीर में सयाहत तेज़ी से फ़िरोग़ पा रही है। हर साल मुल्की व गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद यहाँ का रुख करती है। लोअर दीर को अगस्त 1996 में मलकंड डिवीज़न के एक ज़िला की हैसियत दी गई। जम होने से कब्ल लोअर दीर और अपर दीर पर मुश्तमिल इलाके एक रियासत के तौर पर अपनी अलग पहचान रखते थे। लोअर दीर को जन्नत नज़ीर वादी चित्राल का गेटवे कहा जाता है क्योंकि इसके एक तरफ डिस्ट्रिक्ट मलकंड और बाजोड़ जबकि दूसरी तरफ अपर दीर और सवात के बर्फपोश पहाड़ वाक़े हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट लोअर दीर वासिल खान खटिक साहब। उनसे हम बात करेंगे। वासिल साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा दीर की हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि नवाब सिस्टम यहाँ पर राइज रहा है। नवाब ऑफ दीर के टाइम को हम देखते हैं तो 1895 से पहले भी इट वाज अ प्रिंसली स्टेट और उसके बाद जो है फॉर्मली नवाब शरीफ खान वाज डिक्लेयर्ड इज नवाब ऑफ दीर बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट और इसकी जो है फिर नवाब पीरियड रहा टिल 1960। 1960 में नवाब शाहजहां को डिपोज किया गया और फॉर्मली दीर स्टेट वाज मर्ज्ड इनटू पाकिस्तान इन 1969। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट लोअर दीर के बारे में बताइएगा सर कि इसकी हदूद कहाँ से कहाँ तक हैं और इसके अलावा मलकंड डिवीज़न के और डिस्ट्रिक्ट कौन कौन इसके साथ अटैच हो रहे हैं। एग्जैक्टली दीर जो है ये मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से मिलता है और 175 किलोमीटर इट इज़ फ्राम पेशावर। इसके नॉर्थ में है दीर अपर, इसके ईस्ट में है डिस्ट्रिक्ट सवात और इसके वेस्ट में है बाजोड़ और अफ़गानिस्तान का एरिया और साउथ में है इसका मलकंड एरिया और स्वात की कुछ पार्ट्स इसके साथ आते हैं। अच्छा, तो पॉपुलेशन कितनी है इसकी और लोगों का ज़रिए माहाश यहाँ पर क्या है? एग्जैक्टली लोगों का ज़रिए माश तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसको पॉपुलेशन से भी हम कनेक्ट करते हैं। दीर की पॉपुलेशन 2023 के सेंसस के मुताबिक जो है 16,60,000 से ऊपर है, 500 समथिंग, और इसमें ज़्यादातर यूसुफजई आबाद हैं और लोगों का ज़रिए माश ज़्यादातर ये लोग गल्फ़ कंट्रीज़ में फॉर लेबर एंड बिजनेस एंड एवरीथिंग और सीज़ का जो है एक अच्छा कंट्रीब्यूशन है यहाँ के इकानमी पे। जब हम बात करते हैं टूरिज़्म की तो एम शारा है, बेशुमार जो टूरिस्ट हैं मलकंड से थ्रू आपके इसी डिस्ट्रिक्ट लोअर दीर से होते हुए चित्राल और अपर दीर का विज़िट करते हैं। कौन कौन से पॉइंट हैं जो टूरिस्ट देख सकते हैं और ज़िली इंतज़ामिया सूबाई गवर्नमेंट के साथ मिलके किन किन टूरिस्ट पॉइंट को डेवलप करने जा रही है यहाँ पर? टूरिज़्म के हिसाब से आप देख रहे हैं कि वी आर ऑन द बैंक ऑफ रिवर पंचकोड़ा और एक अच्छी जगह पे हम बैठे हैं। हमारी जो है तकरीबन मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को ये जो है एक्सेस है टू रिवर पंचकोड़ा और इसमें अच्छे अच्छे स्पॉट्स हैं। अब जो हमारे मेन टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जो इसकी 7000 से ऊपर हाइट है या जहाँ पे बर्फ़बारी होती है उसमें लड़म टॉप है, शाही है, बिन शाही है, कमरानी टॉप है और इसके साथ शगई टॉप है। और इसमें चूँकि यहाँ पे आजकल काफ़ी सर्दी पड़ती है और बर्फ़बारी भी होती है
तो वो लोगों का जो है जब बर्फ़बारी हो जाती है तो लोगों का वहाँ पे रश भी होता है, देखने भी जाते हैं। वो लोगों ने घर भी बनाए हुए हैं, जिस तरह लड़म टॉप को आप देखते हैं, उसमें वो लोग स्टे भी करते हैं, फिर शिफ्ट भी हो जाते हैं और मेहमान भी आते हैं और दूर दूर इलाके से लोग इसको देखने आते हैं। दूसरा जो है हमारे हिस्टोरिकल आप जो देख रहे हैं कि नवाब की जितनी भी वो थे इंफ्रास्ट्रक्चर और इनका जो था सेटअप, दैट इज़ स्टिल विद दी गवर्नमेंट एंड सम पार्ट विद देम, और उसको जो है लोग देखने आते हैं और इसकी जो है तारीख़ भी देखते हैं। और सारी चीज़ें जो हैं दीर में टूरिज़म के लिए एक बेहतरीन मौका है। और जो मोटरवे बन गई है वो तो बिल्कुल इट इज़ टचिंग दीर लोअर बाय इट्स एंड। और टूरिस्ट को लास्ट में क्या मैसेज देंगे सर, क्योंकि यहाँ पर होटल अच्छे खासे हैं, होटल में वो स्टे भी कर सकते हैं, और किन किन टूरिस्ट मकामात पर वो देखते हुए कहाँ वो दाखिल हो सकते हैं? एग्जैक्टली ये जो टूरिस्ट हैं उसके लिए यही मैसेज है कि लोअर दीर में जब ये आएंगे तो उसको एक पूरा पैच और ट्रैक मिल जाएगा जिसमें अपर चित्राल तक ये जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये शाही या बिन शाही जाते हैं तो उसमें ये अफ़गान बॉर्डर भी देख सकते हैं, बाजौर डिस्ट्रिक्ट को, तो साथ ही है हमारे मुंडा और समरबाग के पास ही है। और इसके बाद जो है ये इधर से जाके अपर दीर चले जाते हैं, और अपर दीर में अगर वो कुमराट जाना चाहें, वेरी गुड टूरिस्ट स्पॉट, फिर लोअर चित्राल एंड अपर चित्राल, तो ये रूट पूरा जो है ये टूरिज़म स्पॉट से जो है वो भरी हुई है और लोगों के लिए काफ़ी अच्छी अट्रैक्शन है। थैंक यू वेरी मच जी, आप हमारे साथ रहें। अभी हम निकलेंगे यहाँ से, एक्सप्लोर करेंगे इन खूबसूरत वादियों को, लेके जाएंगे आपको तहसील लाल किला मैदान से होते हुए हम समरबाग तहसील में जाएंगे, और वहाँ से शाही और बिन शाही और पाक अफगान बॉर्डर का भी आपको विजिट करवाएंगे। देखते रहें प्रोग्राम पहाड़ों का सफ़र। लोअर दीर में वाक़े सरसब्ज़ो शादाब मैदान नामी इलाका दरअसल कुदरती हुस्न से माला माल एक दिलकश वादी है। वादी मैदान चारों अतराफ से बुलंदो बाला पहाड़ों में घिरी हुई है। इसके एक तरफ वादी सवात, दूसरी तरफ वादी जंदोल, तीसरी तरफ तारीखी व सकाफती लिहाज से मशहूर वादी चित्राल वाक़े है। वादी मैदान का मकामी बाज़ार कंबड़ के नाम से जाना जाता है, जबकि यहाँ की तहसील लाल कला भी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। लोअर दीर की तहसील लाल किला में मौजूद हूँ, जो मैदान के नाम से भी मशहूर है। ज़ाहिर है मिलिटेंसी के दौरान जो मैदान था उसने बहुत से निशेब व फराज भी देखे हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ पर पॉजिटिव सरगर्मियाँ हैं। ख़ास करके अगर यूथ को देखा जाए तो यहाँ हमारे राइट साइड पर भी एक ग्राउंड है, और यहाँ पर यूथ अभी भी मुख्तलिफ़ किस्म की गेमें खेल रही है। एक्सप्लोर करने आए हुए हैं हम इस तहसील को, जो तहसील लाल किला है, और लाल किले का तहसील लाल किले का ये चौक है, यानी लाल किला चौक, और ये सदर मकाम है इस तहसील का भी। कमरान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये यहाँ के वीसी चेयरमैन हैं, उनसे हम बात करेंगे। कमरान बताइएगा सबसे पहले इस तहसील के बारे में, इसकी आबादी कितनी है और कौन कौन से इसके मकामात हैं? मैदान के बारे में बात की तो इसके कुल 5 यूसीज है। यहाँ पे तकरीबन 2,97,000 से ऊपर जो आबादी है। अगर आप यहाँ पे अगर प्रमोट करना चाहते हैं कि आप मैदान का इलाका कैसा है, तो आप देख सकते हैं अपनी आंखों से कि आप जिधर भी जाए ना, आपको पहाड़, बड़े खूबसूरत पहाड़ नज़र आएंगे, दरिया नज़र आएंगे, तो खूबसूरत इलाका है। आपने ग्राउंड का भी विजिट किया, आप दूसरा ग्राउंड भी यहाँ पे मौजूद है, तो फैसिलिटीज़ भी है, खूबसूरत इलाका है। ये 5 यूसीज है, इसके अलावा 2 यूसीज और हमारे साथ टच है ना, जो PK 18 का हल्का है। इसमें तकरीबन 7 यूनियन कौंसिल है। अच्छा, ये बताइएगा हमें कि यहाँ पर हेल्थ की और स्कूल कॉलेजेस वो मौजूद हैं आम जब पब्लिक की बात होती है तो? बिल्कुल, अगर आप पीछे जाए ना तो यहाँ पे हमारे साथ एक कैटेगरी हॉस्पिटल यहाँ पे मौजूद है। अब हर यूसी में सीबी लेवल के जो BHQ है वो सारे यहाँ पे मौजूद है। ग्राउंड्स आपने खुद देखा, दूसरा भी ग्राउंड है, तो फैसिलिटीज़ है, रोड भी बने हुए हैं, और कामयाबी भी जारी है इंशाल्लाह। जितने भी हमारे यहाँ पे मुंतखब नुमाइंदे हैं उन्होंने अच्छा काम किया यहाँ पे। इस तहसील में जो लाल किला तहसील है, इसमें टूरिस्ट अट्रैक्टिव पॉइंट कौन कौन से हैं
जहाँ पर सयाह आते हैं या जिनको आना चाहिए? बिल्कुल, सयाह तो यहाँ पे आते हैं, लेकिन वो इतना वो फैसिलिटीज़ नहीं है यहाँ पे। स्पॉट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे गुलबाग हमारे पास है, सर लड़ा हमें, और एक नज़दीक इलाका है डोबा, हम उसको कहते हैं, वो भी है। अब जिधर भी जाए मैदान ये जो पूरा इलाका है ना, ये सारे स्पॉट है आपके यहाँ पे। और किन किन रास्तों से होके बंदा मैदान में पहुंच सकता है? ये तेमरगरा से उडीग्राम, तो उडीग्राम से फिर आया से रही, बस मेन रास्ता है, बोर्ड लगे हुए हैं। मैदान का तो सब कुछ पता है लोगों को। जो भी लोग खूबसूरत स्पॉट देखना चाहते हैं, टूरिज्म के लाना चाहते हैं, तो हम उनको वेलकम भी कहते हो। इंशाल्लाह हम उनको सपोर्ट भी करेंगे। हम यहाँ पे जो हमारा जो इलाका है वो मेहमान नवाजी के लिए मशहूर है, इनके हम मेहमान नवाजी भी करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा, ये बताइएगा कि मैदान से होके इन पहाड़ों की दूसरी साइड पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? मसलन रास्ते कहाँ जाएंगे इस लाल किला से आगे की तरफ? जी, लाल किला के इस पार जो आप सलड़ा के ऊपर जाओगे तो उधर समरबाग है, एक अलग जो तहसील है। इस तरफ जाओगे तो कलपानी है, उसके पार जाओगे तो बरावल है। तो यहाँ पे जो बिन शाही जाओगे तो अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है। तो सारी खूबसूरत जगह है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। अच्छा इनायतुल्लाह, बताइएगा कि यहाँ जो लोकल टूरिस्ट होते हैं आपके, छुट्टी वाले दिन किन किन चोटियों के ऊपर जाते हैं आप? मैदान का नाम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैदान का माना है मई का दान। ये जो शराब का जो जाम है, इससे ये हमारा मकसद लिया गया है। हमारे इलाके का जो तकरीबन महल वक़ूफ़ के लिहाज से बहुत बेहतर है, इर्द गिर्द पहाड़ है और दरमियान में आबादी है, तो ये भी एक खूबसूरत मंज़र है। इधर हमारा कालपानी है, आसमान बांडा है, सरलड़ी टाप है, गुलिबाग है, जो टूरिज़म के लिए बहुत मशहूर है, खूबसूरत इलाका है। इधर नदी है, क्रिकेट ग्राउंड है, ये हमारे कुटकी के मैदान पर एक स्टेडियम है छोटा सारा। इधर लाल किला में भी ग्राउंड है। अल्हम्दुलिल्लाह मैदान में टूरिज़म के बहुत मौके हैं और हर जगह आप जाते हैं तो इधर आपको सैर और तफरीह का मुकाम मिल जाता है। अच्छा, मैदान मशहूर किस वजह से है ये बताइएगा? खूबसूरती की वजह से मशहूर है। मैदान के इलाके के जो लोग हैं वो भी मेहमान नवाज है, इस वजह से भी मशहूर है। और ये जो हमारे इधर सरसब्ज़ पहाड़ है, इसकी वजह से मशहूर है। थैंक यू वेरी मच, मेहरबानी। पाक अफगान बॉर्डर के बारे में हमें बताएं। खास कर ये शाही जो है, ये ऐसे एक अजीब व गरीब जगह पर वाक़ है कि ये अफगानिस्तान की भी मुत्तसिल इलाका है और दीर आफर का भी मुत्तसिल इलाका है। तहसील लाल किला और गांव कोटके में हैं। और जब हम बात करते हैं रवायती पकवानों की, तो यहाँ भी हमारे लिए यानी देसी खानों और वो खाने जो यहाँ पर तकरीबन सदियों से चले आ रहे हैं, उसका बंदोबस्त किया गया। दस्तरखान के ऊपर सजाए गए। नावड़ कहते हैं, नावड़ नावल नावड़ कहते हैं इसे। अच्छा जी, और इसमें क्या डाला गया है जी? इस वाइट कलर क्यों है? रवायती हमारे गांव के जो अदरक है और लहसुन है, वो नेचुरली हम खुद तैयार करते हैं, उसमें ये डालते हैं। और चावल भी डाले गए पीस के गाढ़ा हो करने के लिए, इसमें थोड़ा सा चावल भी। और मुर्गी का भी डालेगी ये यखनी? मुर्गी का यखनी भी डालते हैं। हाँ, यानी ये सूप हुआ। ये सूप, देसी सूप जी नाजरीन। और उसके बाद चावल नजर आ रहे हैं, और ये वतनी चावल बोलते हैं इसको आप? चावल बोलते हैं इसे। पुश्ते में हम इसको बेगमी चावल बोलते हैं। बेगमी जो सवात में भी है और यहाँ पर भी, यहाँ भी दीर में भी है। ये हमारा लोकल, ये हमारे जो अपने खेत है उसमें उगाई जाती है, और अपनी चावल है, ये अपनी खेत की चावल है। अपने खेत की चावल, अपनी खेत की चावल। ठीक हो गया। और इसके बारे में बताइएगा, ये मुर्गी देसी मुर्गी की, ये जो हम कहते हैं उसके रीढ़ की हड्डी वाले साइड पे। अच्छा, और जो हम पुष्ट कहते हैं वो साइड है इसका। अच्छा, पुष्ट है वतनी मुर्गी का। अच्छा, देसी मुर्गी नहीं है उसका। जी बिल्कुल, जो बैक साइड है वो होता है, जो हम उसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं। अच्छा, रीढ़ की मुर्गी में ये देख ले नजरीन, ये रीढ़ की हड्डी मुर्गी की। अच्छा, यूं ही आप गेस्टों के लिए तैयार करते हैं ये? यानी इसको उबाला गया है? जी बिल्कुल, इसमें ये सादा पानी में उबाला गया है, फिर उसको तड़का दिया जाता है, जो मैंने पहले कहा था। इसमें सिर्फ लहसुन होता है और इसके अलावा प्याज होती है, बस सादा खाना इसलिए तैयार होता है ये। और फिर मकई की रोटी? मकई की रोटी है ये सादा, ये हमारा बिल्कुल खुराक है रवायती।
यहाँ अच्छा। पर ये बहुत सदियों से आ रहा है, हमारी ऊपर दादाओं के नस्लों से नस्ल दर नस्ल यहाँ आती रहती है। अच्छा, और ये आ गया ये साग है, हमारे सरसों का अपने साग। खेतों- सरसों का साग है, ये हमारे अपने खेतों में उगाई जाती है। और यहाँ एक सीजन यहाँ होता है कि यहाँ हम उसको शौतल कहते हैं, उसके साथ साथ ही उगाई जाती है। तो फिर उसके जानवरों को लिए चारा तैयार होता है, हमारे लिए अपने खेतों में ये साग तैयार होता है। अच्छा, हाँ, ठीक ठीक ठीक। पकाने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। अब और जरा हमें बताइएगा, ये लाल किला और आपके इस गांव कोटके का, यहाँ का लोगों का रोजगार क्या है, और ख़ास करके डेवलपमेंट के बारे में बताइएगा। यहाँ तो रोज़गार तो ख़ास मेरे ख्याल में नौकर पेशा लोग तो तकरीबन कम है। यहाँ तो खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा होती है, लोग अपने खेतों में काम करते हैं। ये अपना जो आबादी आप देख रहे हैं, हमारे यहाँ के ज़्यादातर बंदी सऊदी अरब, उस कंट्रीज़ में दुबई, अमारात, ओमान में होते हैं, और वहाँ मेहनत मजदूरी करके यहाँ आते हैं, घर बनाते हैं, और ये जो घर में होते हैं वो खेती बाड़ी करते हैं, अपने घर के काम करते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। हमारे लिए यहाँ पर देसी खानों का बंदोबस्त किया गया जी। देसी खाने खाने के बाद हमारी जो मंजिल है, रवां दवां होंगे हम बेन शाही की तरफ, और वहाँ जाके खूबसूरत वादियाँ, प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में आपके लिए एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम खाना खाते हैं यहाँ इन्हीं के साथ। लोयर दीर के खूबसूरत सयाहती मकामात में शाही बिन शाही सबसे ज़्यादा मशहूर है, जो सतह समंदर से तकरीबन 5,500 से लेकर 7,500 फुट बुलंद है। मौसम सरमा में यहाँ 3 से 5 फुट तक बर्फबारी के दिल फरेब नज़ारे देखने को मिलते हैं। पहुँचे जी एक दफ़ा फिर हम एक्सप्लोर करने शाही और बिन शाही को, और अच्छी खासी ठंड है यहाँ पर, शाम भी होने को आ रही है, और कुछ मकामी लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। लेकिन नज़ारे जो हैं वो इंतहाई दिलकश हमें नज़र आ रहे हैं इस वक्त भी, विंटर सीजन में भी। अब्दुर्रहीम, सबसे पहले हमें बताइएगा, बिल्कुल इस वक्त हम पाक अफगान इंटरनेशनल बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक हमें, इसका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक है, और कौन कौन से गाँव इसके साथ साथ हैं? सबसे पहले तो मैं डिस्कवर पाकिस्तान का बहुत मशहूर हूँ। ये चित्राल से शुरू हुआ, तकरीबन बलूचिस्तान तक जा पहुँचा है, और इसकी लंबाई जो है तकरीबन ये 2200 किलोमीटर से ज़्यादा है। और यहाँ बहुत काफ़ी ग्रीनरी होती है, लेकिन वो आजकल तो सर्दियों का अच्छा, मौसम ये है। जो बॉर्डर के साथ साथ गाँव हैं, ये कौन कौन से हैं? ये गांव जो है ये बिन शाही है, रोखना है, और इससे आगे भी काफ़ी दरे है, बरावल बांडी का, बरावल तहसील बरावल का, और ये आगे अपर दीर तक। अपर दीर, और अपर दीर के साथ यही आगे जो आपका इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये चित्राल के साथ जाके लगता है। चित्राल के साथ जाके लगते हैं, बिल्कुल। हाँ, ये बाजोड़ के साथ, बाजोड़ से फिर ये लोअर दीर, और लोअर दीर से फिर अपर दीर, और अपर दीर से फिर चित्राल तक यही पट्टी जा रही है, यही पट्टी जा रहा है। और अफगानिस्तान का सूबा कुंडर है इसके साथ। अफगानिस्तान का आगे जो सूबा है वो कुंडल है, और एक नूरिस्तान का सूबा है। नूरिस्तान जो है वो चित्राल के वो साथ चित्राल जाके के साथ मिलते हैं। लगा हुआ है। ये बॉर्डर पे आजकल तो ये ग्रीनरी नहीं है, सर्दियों का मौसम है, लेकिन आगे जो पहाड़ नज़र आ रहा है इसको सुरगुलो हम कहते हैं। ये सुरगुलो जो है इसके ऊपर काफ़ी एक हमवार जगह है, और उस पर हमारी फौज, पाक फौज का वो ठिकाना भी है, उसके एक किला भी है, और वह काफ़ी ग्रीनरी होती है। और उसमें ये स्की जो रिजॉर्ट्स होते हैं वो भी अगर हुकूमत तवज्जो दे तो भी बन सकते हैं उधर। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन से सियाती मकामात हैं इस बिन शाही और शाही में? बहुत खूबसूरत जगह है ये, इसके गिर्द पहाड़ है, और पहाड़ों के अंदर ये पहाड़ों के दरमियान में एक खुला मैदान है, जो इसकी खूबसूरती का कोई मिसाल नहीं है, तो जन्नत नज़ीर वादी है। और इसके अलावा आगे जो बिन शाही है, बिन शाही भी एक खूबसूरत जगह है, वो बहुत घने जंगल है, बड़े बड़े दरख्तान है उधर, और वहाँ ये पाक अफगान बॉर्डर भी है। पाक अफगान बॉर्डर का नज़ारा भी कर सकते हैं, पहाड़ी जो नज़र आ रही है। तो उससे तकरीबन पाकिस्तान की 3 डिस्ट्रिक्ट्स, ये बाजोड़, लोअर दीर, अपर दीर, और कुंडल का जो सूबा है अफगानिस्तान को, वो सारे हम देख सकते हैं। यानी वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है उनकी आबादी भी वहाँ से पहाड़ के ऊपर से, ये जो सामने पहाड़ में नजर आ रहा है इससे तकरीबन वो छोटा सूबा है, वो सारा सूबा नजर आ सकता है हमें। अच्छा, ये अगर हम उधर बॉर्डर पे चले जाए सुरगुल सर पे। और यहाँ से अपर दीर का कितना रास्ता है, कितने टाइम में बंदा यहाँ से अपर दीर पहुँच सकता है इस मकाम से? ये शाही सी बरावल बांडी है, जो अपर दीर तहसील बरावल का जो हेडक्वार्टर है वो तकरीबन 24 किलोमीटर है। पश्तो में एक टप्पा है, पश्तो में टप्पा सना जमा दगरुन खलक वक्त दी
जमा द गरुन खलक वक्त दी न कबरजन में न लफ्ज़ों माता बिना। हाँ, इसका ट्रांसलेट भी कर दें। मुझे पहाड़ों के लोग पसंद है, ये ना तकब्बुर करने वाले हैं और ना अपने लफ्ज़ों को तोड़ते हैं। मुझे पहाड़ों के लोग पसंद हैं, ना तकब्बर करने वाले हैं और ना अपने लफ्ज़ों को तोड़ते हैं, इसीलिए हम सफ़र ही पहाड़ों का करते हैं और पहाड़ों के लोगों से आपको मिलाते हैं। एक और साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी, आप क्या नाम बताएं और आप क्या कहेंगे? ख़ास कर ये शाही जो है ये ऐसे एक अजीब व गरीब जगह पर वाक़ है कि ये अफ़गानिस्तान के भी मुत्तसिल इलाका है और दीर आफर का भी मुत्तसिल इलाका है। और ये बिन शाही जो है ये एक ऐसा जगह है जो बिल्कुल मुत्तसिल है अफ़गानिस्तान के, और उसकी पेवस्त जो इलाका है इसका नाम कासम है, वो अफ़गानिस्तान का इलाका है। और ये शाही जो है इसका ये खूबसूरती ये है कि यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी पड़ती है, ख़ास ये इसका खूबसूरती है, इस वजह से शाही मशहूर है। और यहाँ शाही के आवाम जो है ये बहुत ज़्यादा गरीब है, ज़्यादातर आवाम गरीब है, लेकिन मुहिब वतन भी है। मुहिब वतन को बहुत ज़्यादा है। ये शाही ऐसा इलाका है कि ऐसा अमन इस्लामाबाद में भी नहीं है जैसा शाही में कि लोग पुरामन लोग हैं। बॉर्डर के करीब होने के बावजूद भी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और बहुत बड़ी मिसाल है ये मुहिब वतनी की। मुहिब वतन भी है, और यहाँ आज तक जो थाना है इसमें शाही वालों का कोई केस भी मौजूद नहीं है। ये इतना पुरामन लोग हैं। तो इस सयाहों को क्या मैसेज देंगे? फिर पूरे पाकिस्तान में आपको देखा जा रहा है और आपकी बात सुनी जा रही है। यहाँ लोग तो आते हैं, एक का दुक्का लोग आते हैं और यहाँ सयाहत के लिए यहाँ भी एक ये दीर आफर के साथ एक पार्क भी बना हुआ है सयाहों के लिए। आप भी कुछ कहेंगे जी? अच्छा, आपकी रिश्तेदारी है बॉर्डर के दूसरी तरफ? हमारी भी है रिश्तेदार बॉर्डर की उस तरफ। तो मिलना जुलना आपका इजी है? मिलते हैं? पहले सब आसानी से हम एक दूसरे से मिलते थे, लेकिन अब जो है बाढ़ लगा हुआ है तो इस वजह से मिलना जुलना मुश्किल है थोड़ा। अच्छा, बाढ़ के बाद ये इलाके महफूज हो गए हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा महफूज हो गई है सर, बाढ़ की वजह से तो हम महफूज है, खुश है इस पे। जी, प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र का आज का हमारा सफ़र था डिस्ट्रिक्ट दीर लाहौर, जो मलाकंड डिवीज़न का एक डिस्ट्रिक्ट है और खूबसूरत वादी है, उसको एक्सप्लोर किया। और ख़ास करके उसकी तहसील जो लाल किला मैदान का इलाका, जो एक वक्त था मिलिटेंट का गढ़ था, लेकिन अब वहाँ पर अमन है, वहाँ पर सकाफ़ती सरगर्मियाँ बहाल हैं, उजरे आबाद हो चुके हैं। यूथ जो हैं हमें मुख्तलिफ ग्राउंड्स में खेलती हुई नज़र आई हैं। और उसके बाद हम आपको तहसील संवर बाग से लेके आए शाही टाप, एक खूबसूरत वादी जो पीछे मेरे औक़ब में आपको नज़र आ रहा है। ये है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर, और जो सुबह लगता है कुंडर अफ़गानिस्तान का, ये आपके लिए एक्सप्लोर किया। और यहाँ से ही रास्ते जाते हैं थ्रू आउट, यानी आप अपर दीर में दाखिल होंगे और अपर दीर से चित्राल की तरफ भी जा सकते हैं। यानी वो टूरिस्ट जो दीर लाहौर को एक्सप्लोर करना चाह रहे हूँ वो तैमूरगरा पहुँचे हैं, तैमूरगरा से होते हुए वो मैदान से होते हुए संवर बाग से होते हुए शाही पहुँच सकते हैं, यानी शाही टाप, और यहाँ से वो अपर दीर और चित्राल की तरफ भी दाखिल हो सकते हैं। आप इस टूर पर आएँ, और ख़ास करके समर का जो मौसम है यहाँ का वो बहुत ही खुशगवार होता है अभी, क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी ठंड है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो वादियाँ हैं ये हमें खूबसूरत लग रही हैं। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को यहाँ शाही टाप लाहौर दीर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।